हाँ सर, करें स्टार्टिंग। चलिए, अब तक हमने रीजनिंग में, देखो पहले मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ शुरू से अब तक का। जिस दिन अपनी रीजनिंग की क्लास हुई थी, रीजनिंग मतलब कि तर्क शक्ति, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो तर्क शक्ति है, रीजनिंग है, वो कितने पार्ट्सों में डिवाइड है? 2 पार्ट्स, एक भाषिक रीजनिंग और एक अभाषिक रीजनिंग। कौन सी? वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में वो सारी चीजें आती हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे रक्त संबंध वाले सवाल, घड़ी, कैलेंडर, दिशा दूरी, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, सादृश्यता, वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला, है ना, वैन आरेख, न्याय वाक्य, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व उदाहरण, कथन तर्क, कथन कारण कर, कथन कार्यवाही, ये सारी चीजें इनमें आती हैं। इसके अलावा जो नहीं आता है वो क्या था? वो था अभाजिक जो रीजनिंग है, अभाषिक, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या आता है? चित्रों वाले प्रश्न आते थे, जैसे आकृति गणना, है ना, कागज काटना, मोड़ना, छांटना, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ये सारी चीजें इनमें आती थी। हमने जो स्टार्टिंग की थी वो की थी भाषिक रीजनिंग से, और पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, टॉपिक नंबर 1, कौन सा? एनालॉजी टेस्ट। फिर हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था सर, दूसरा टॉपिक क्या था? क्लासिफिकेशन, मतलब कि वर्गी। फिर हमने तीसरा टॉपिक खत्म कर लिया रीजनिंग का, और नाम था कोडिंग और ये हमने कल खत्म किया था। आज हम इसी क्रम में चौथा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सीरीज, श्रृंखला। कम से कम 12 से लेके 15 नंबर का टॉपिक है बीएसटीसी बीएड के लिए। कम से कम 4 प्रश्न और ज्यादा से ज्यादा 5 प्रश्न श्रृंखला में से पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉपी बंद कर दो, कॉपी का कोई काम नहीं है आज की क्लास में। कल से स्टार्ट होगा जब बात करेंगे। भले ही कॉपी रख लो बैग के अंदर, पैक कर लो, कोई दिक्कत ना है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी सर? रीजनिंग की। रीजनिंग में 3 टॉपिक अब तक हम पढ़ चुके हैं, चौथे टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और चौथा टॉपिक क्या है वो सुनो। टॉपिक नंबर जो 4 है उसका नाम है श्रृंखला। क्या है सर? सीरीज। सबसे पहली बात आती है सर, श्रृंखला क्या होती है? सबसे पहली बात है, श्रृंखला होती क्या है? तो श्रृंखला दीपक क्या होती है वो सुन लो। श्रृंखला होती है, विनायक क्लासेस डी, राम राम गुरु जी, राम राम साहब राज जी। चलिए देखिए, बात करें श्रृंखला की, तो श्रृंखला होती क्या है? श्रृंखला होती है कोई भी एक पंक्ति या कोई स्तंभ, कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ। पंक्ति दाएं से बाएं चलती है, स्तंभ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलता है। कोई भी पंक्ति या स्तंभ जो किससे बनी हो? वर्णमाला की हो या संख्या की हो। कोई भी पंक्ति या स्तंभ जो किसी वर्णमाला या संख्या से बनी हो। वर्णमाला मतलब एबीसीडी थे, या फिर संख्या मतलब 0 से लेकर 9 तक के अंकों से बनी हो, और जो किसी विशेष नियम की पालना करती हो, श्रृंखला कहलाती है। मतलब संख्या या वर्णों का उपयोग करके बनाई गई कोई भी पंक्ति या स्तंभ जो किसी विशेष नियम की पालना करती है, श्रृंखला कहलाती है। कैसे सर? देखिए, जैसे आया 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, डॉट डॉट डॉट, कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। एक बात बताओ, श्रृंखला है भाई, 2 का अंतर है सब में, तो एक विशेष नियम लग रहा है। सब में कितना कितना प्लस हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब एक श्रृंखला चल रही है। क्या ये श्रृंखला कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी सर, अनंत तक चलेगी। तो पहली बात, श्रृंखलाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, हमेशा कहां तक चलती हैं? अनंत तक। दूसरी बात, अगर मैं यहां पूछ लेता बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, तो इसका मतलब ऐसे तो श्रृंखला आगे बढ़ रही है, ऐसे जाएंगे तो क्या इधर भी बढ़ सकती है क्या? यहां क्या आएगा बताओ? उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले। इसका मतलब श्रृंखला को इधर भी चलाया जा सकता है। तो कहने का मतलब श्रृंखला दोनों ओर चलती है।
दोनों ओर चलती है श्रृंखला। दो बातें हो गई, श्रृंखला कभी भी समाप्त, इसके अलावा श्रृंखला दोनों ओर चलती है हमेशा। तो कोई भी वर्णमाला या संख्याओं से मिलकर के बनी, वर्णमाला मतलब ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट, वर्णमाला या संख्याओं से मिलकर के बनी कोई भी पंक्ति या स्तंभ जो किसी विशेष नियम की पालना करता है श्रृंखला कहलाता है। जरूरी नहीं है ये ऐसे ही हो, पंक्ति हो सकता है ये कोई स्तंभ होता है, जैसे ए, ई, आई, एम, क्यू। पूछ ले अगला पद क्या होगा? ए कितने पे? एक पे, ई 5, आई, एम, क्यू प्लस कितना, प्लस कितना, प्लस कितना, प्लस कितना, प्लस कितना, कितना आया? 21। 21 को क्या होगा? कोई भी पंक्ति हो या स्तंभ हो जो किसी विशेष नियम की पालना करता है श्रृंखला कहलाती है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? श्रृंखला कभी समाप्त होती है क्या? श्रृंखला दोनों ओर चलती है नहीं चलती? यहां तक कोई डाउट? अब हम बात कर रहे हैं आगे। तो आगे हम क्या बात करेंगे वो सुनिए। आगे हम बात करेंगे सर सीरीज जो है वो कितने प्रकार की होती है श्रृंखला। तो सुनिए सर, श्रृंखला कितने प्रकार की होती है सर? श्रृंखला को पढ़ेंगे हम दो पार्टों में। कितने पार्टों में? पार्ट पहला जो है वो आएगा वर्णमाला श्रृंखला या वर्णात्मक श्रृंखला। कौन सी? वर्णात्मक श्रृंखला। जिसको हम बोलेंगे अल्फाबेट सीरीज। क्लियर? दूसरा जो पोर्शन है पार्ट 2, वो पार्ट 2 हम पढ़ेंगे श्रृंखला का संख्यात्मक श्रृंखला। संख्यात्मक श्रृंखला मतलब कि नंबर सीरीज। कुल मिलाकर के संख्या कितने प्रकार की है, सॉरी श्रृंखला कितने प्रकार की है? दो। ठीक है, सीरीज दो प्रकार की होती है, एक तो वर्णात्मक श्रृंखला और एक संख्यात्मक श्रृंखला। मतलब वर्णमाला पर आधारित और किस पर आधारित? संख्या पर आधारित। अब बात करें सर कितने कितनी टाइप बनती है इनमें। तो जो पहला पार्ट है वर्णात्मक श्रृंखला, इसमें सर टाइप बनती है 3। कितनी टाइप है? 3। कौन कौन सी है? पहली टाइप जो बनेगी प्रकार 1, वो प्रकार 1 बनती है श्रृंखला को पूरा करना। श्रृंखला को पूरा करना। कैसे सवाल आएंगे सर? जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको अभी एक सवाल बताया था, याद है? उदाहरण के लिए बताया था अभी, ए, ई, आई, एम, क्यू, अगला पद क्या होगा? हो सकता है ये अगला पद वो दे दे, यहां पे दे दे यू, और पूछ ले इनमें से कोई एक बताओ यहां क्या होगा इस जगह पर। समझ रहे हो सकता है यहां पर भी दे दे वो आई, हो सकता है स्टार्टिंग वाला पूछ ले बताओ यहां क्या होगा। तो कुल मिलाकर के पहली जो टाइप बनेगी वर्णात्मक श्रृंखला में वो बनती है श्रृंखला को पूरा करना। कोई एक श्रृंखला देगा, उसका आगे वाला, बीच वाला या पीछे वाला कोई भी एक पद गायब होगा। आपसे कहेगा कि बताइए यहां पर क्या आएगा या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको वो नियम काम में लेना है और आपको बताना है कि सर यहां पे ए आएगा या यहां पे ई आएगा या एम आएगा, जो भी है। ठीक है? उसके बाद बनेगी श्रृंखला की टाइप 2, प्रकार 2। प्रकार 2 क्या है? प्रकार 2 है श्रृंखला में लुप्त पद भरना। एक मिनट, श्रृंखला में लुप्त पद भरना। ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। क्यों? क्योंकि किताबों में भी इसका केवल और केवल उत्तर मिलता है, हल नहीं मिलता। आंसर लिखा मिलेगा कि ये आंसर है, बाकी इसका हल नहीं मिलेगा आपको किताबों में भी। ठीक है? कैसे सवाल आएंगे सर? देखो ऐसे, ए बी ब्लैंक स्पेस, एम ए ब्लैंक स्पेस, ए बी जेड एक्स ब्लैंक स्पेस जेड। दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। कितने प्रकार की टाइप हो गई? 2।
एक तो हो गई श्रृंखला को पूरा करना, दूसरी हो गई श्रृंखला में लुप्त पद भरना। तीसरी इसके अंदर जो टाइप बनती है सर, वो बनती है प्रकार 3 श्रृंखला बारंबारता। श्रृंखला बारंबारता, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त पर आधारित प्रश्न। कैसे प्रश्न? शर्त पर आधारित प्रश्न। कुल मिलाकर के श्रृंखला को हमने कितने पार्टों में बांटा? 2 पार्टों में। एक तो है संख्यात्मक श्रृंखला और एक है वर्णनात्मक श्रृंखला। वर्णनात्मक श्रृंखला की कितनी टाइप बताई है? 3। श्रृंखला को पूरा करना, श्रृंखला में लुप्त पद भरना और श्रृंखला बारंबारता। इसी तरीके से यदि मैं यहां बात करूं, किसकी बात करूं सर मैं? संख्यात्मक श्रृंखला की। इसमें भी सेम टू सेम 3 टाइप बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं? टाइप फर्स्ट प्रकार 1, श्रृंखला को पूरा करना। किसको पूरा करना? श्रृंखला को पूरा करना। जैसे उदाहरण आ गया एक, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 3 14 और 3, हो सकता है पूछ ले बताओ अगला पद क्या होगा? 20 होगा। श्रृंखला चल रही है। हो सकता है आपको यहां पर दे दे कि 20 है और पूछ ले बताओ यहां पर कौन सा पद होगा। चलो आप हो सकता है यहां भी बता दो, फिर आपसे ये सब दे के पूछ ले बताओ प्रारंभिक पद क्या होगा, इसका पहला पद क्या होगा। कुल मिलाकर के जैसी टाइप वर्णमाला में बनती है वैसी सेम टू सेम एक यहां पर बनती है। क्या बनती है? श्रृंखला को पूरा करना। इस तरीके से सवाल आएगा, आपको बताना होगा कि सही आंसर क्या है। इसके बाद बनेगी प्रकार 2, वो बनती है श्रृंखला में गलत पद छांटना। गलत पद छांटना। उदाहरण के लिए सवाल कैसा आएगा सर? जैसे आ गया, क्या आ गया? 64 81 110 121 144। आपसे कहा जाएगा कि दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है, बताइए। कौन सा पद गलत है? कारण बताए। ये तो है 8 का वर्ग, ये 9 का, यहां होना चाहिए किसका? 10 का वर्ग कितना होगा? यहां किसका? यहां पे। फिर आएगी प्रकार, और प्रकार 3 जो आएगी सर, एक तो हो गई श्रृंखला को पूरा करना, एक श्रृंखला में गलत पद छांटना। प्रकार 3 आएगी श्रृंखला का nवां पद ज्ञात करना, या श्रृंखला में nवां पद ज्ञात करना। और इसमें कैसे प्रश्न आएंगे सर? जैसे ये आएगा श्रेणी 2 10 18 डॉट 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 का 278वां पद क्या होगा? ऐसे प्रश्न। कुल मिलाकर के 3 टाइप तो हैं वर्णमाला की और 3 टाइप हैं काय की? टोटल कितनी टाइप हैं? और जब हम इन 3 टाइपों को कंप्लीट कर लेंगे तो श्रृंखला टॉपिक हो जाएगा हमारा। यहां तक की बात समझ में आएगा? अरे हाँ या ना? दोबारा रिपीट कर दूं एक बार और। देखिए सर, बात कर रहे हैं हम कौन से टॉपिक की? श्रृंखला, सीरीज। और सीरीज की यदि हम बात करें, श्रृंखला की बात करें, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? संख्या या वर्णों का प्रयोग करके बनी पंक्ति या स्तंभ। ठीक है, संख्या या वर्णों का प्रयोग करके बनी पंक्ति या स्तंभ जो किसी विशेष नियम की क्या करती हो? पालना करती हो। क्या कहलाती है? श्रृंखला कहलाती है, सीरीज कहलाती है।
है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज, श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है संख्यात्मक श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? संख्यात्मक श्रृंखला। दूसरी होती है वर्णमाला श्रृंखला में ए से लेकर जेड तक के वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जबकि संख्यात्मक श्रृंखला में 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए इनको पढ़ने के लिए वो सुन लीजिए। आपको यदि वर्णात्मक श्रृंखला पढ़नी है तो आपको इसके लिए 3 चीजें आनी चाहिए। एक, आपको पता होना चाहिए स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और अर्धांशों का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या आनी चाहिए? वर्णमाला के क्रम याद होने चाहिए। कैसे? ए कितने पे? एफ जो फिक्स है वो, जी एच आई जो मेरा है वो, एम कितने पे? 20 तारीख को क्या हुआ था? 20 का क्या है? टी। 16 का, 17 की, 18 का, 19 के यहाँ क्यों गए? 20 को क्या हो गया? 21 का, 22 को, डब्ल्यू कितने पे? एफ डी डी एम एल। याद है लंच कितने बजे होता है? लंच कितने बजे होता है? जेड वाई एक्स डब्ल्यू ओ ओ आर जे जम्मू कश्मीर। याद है ना? जिनको नहीं है उनको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या? अंजलि अत्री, राधे राधे सर, राधे राधे अंजलि जी। के एस जाट, करणवीर, राधे राधे। चलिए देखिए, स्वर व्यंजन अर्धांश की बात हो गई बेटा। इसके अलावा वर्णमाला के क्रम हो गए। और क्या चाहिए? वर्णमाला के विपरीत क्रम। वर्णमाला के कैसे क्रम? विपरीत क्रम आपको आने चाहिए। जैसे ए का उल्टा A2, B से, C से, D से दूध वाला, फिर E फादर, GT हनी, इंडियन, जयपुर, काला, लव। और ये वर्णमालाएं मैंने आपको पहले से ही रटा दी हैं, 3-3, 4-4 बार रिपीट करके। जिनको याद नहीं हुए कृपया करके संपर्क करें, है ना। संपर्क सूत्र ... ठीक है। चले आगे। देखिए ये चीजें मैंने आपको याद करा दी थी, स्वर व्यंजन अर्धांश, वर्णमाला क्रम और वर्णमाला के विपरीत क्रम। यदि आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आपको वर्णात्मक श्रृंखला में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कितनी टाइप है? 3 टाइप। कितनी टाइप है? 3 टाइप। श्रृंखला को पूरा करना, श्रृंखला में, और श्रृंखला बारंबारता। क्लियर? कोई डाउट? आगे चले तो आगे देखो दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? अरे कौन सा? संख्यात्मक श्रृंखला पढ़ने के लिए भी आपको 3 चीजें आनी चाहिए। पहली चीज, आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। भाज्य और अभाज्य संख्याओं का क्या होना चाहिए? भाज्य और अभाज्य संख्याओं का क्या होना चाहिए? 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? तो बताओ भाज्य कितनी है? शाबाश, 74 ना कि 75। चलिए इसके अलावा आपको 1 से लेकर 10 तक के क्या आने चाहिए? घन। क्या आने चाहिए? बताओ। 1 का घन, 2 का घन, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं जैसे बिगड़े ब्याह में नाव देखे ना, ब्याह बिगड़ जाए जब, क्योंकि उनको नहीं पता ये क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद आपको भी दोबारा आप लोगों को भी दोबारा बारात में ले जाया जाएगा, है ना। थोड़ा सा धैर्य रखें, 2-3 दिन के बाद आपको भी शामिल कर लिया जाएगा। चलिए तो 1 से लेके 10 तक के क्या आने चाहिए? घन। बात करें सर, आपको आने चाहिए 1 से लेके 25 तक के क्या आने चाहिए? बोलो। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 15 का, 11 का, 12 का, 13 का,
14, 15, 16, 17, 18। जैसे जैसे घर नजदीक आएगा बारातियों की संख्या घटती जाएगी, है ना। चले आगे, बताओ 18 का 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, खत्म। कुल मिलाकर के सुन लो बेटा, कुल मिलाकर के ये चीजें आपको आनी चाहिए। आई बात समझ में? जिनको नहीं आती ये चीजें उनको मैं रिपीट करवा दूंगा कल। उनको क्या करवा दूंगा? रिपीट करवा दूंगा। अच्छा, आपको याद रहेगी वर्णमाला श्रृंखला में कितनी टाइप है? पहली श्रृंखला को पूरा, दूसरी और तीसरी। अच्छा, दूसरी जो श्रृंखला है कौन सी है? संख्यात्मक श्रृंखला, नंबर सीरीज। कौन सी सीरीज? नंबर सीरीज में कितनी टाइप? 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहली टाइप का प्रश्न कौन सा है? दूसरी टाइप का, और तीसरा। कुल मिला के श्रृंखला कितने प्रकार की? 2, वर्णात्मक और अल्फाबेट सीरीज और क्लियर है? अल्फाबेट की कितनी टाइप? नंबर की कितनी टाइप? टोटल टाइप। जब 6 पढ़ लेंगे टॉपिक हो जाएगा। आई बात समझ में? निकालो कॉपी। आगे की बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं। आज बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले देखो आप, श्रृंखला की प्रकृति। श्रृंखला की प्रकृति, श्रृंखला की प्रकृति किसकी प्रकृति सर? श्रृंखला की प्रकृति। अब सुनिए, यहां से अपन बात करते हैं। कोई भी श्रृंखला हो, कोई भी पंक्ति हो या स्तंभ हो, हमेशा 3 प्रकार की मिलेगी आपको देखने के लिए। कैसी मिलेगी सर? देखो कैसी, मैं आपको पहचान बताता हूं। या तो श्रृंखला ऐसी होगी, कैसी? 5, 10, 16, 23, 31, अगला पद गया, ऐसे। इसका मतलब क्या हो रहा है? या तो ऐसी होगी श्रृंखला, या फिर ऐसी होगी श्रृंखला 100, 80, 180, 62, है ना, 56, ऐसे होगी। या फिर क्या होगा? 1 मिनट, 46 आएगा यहां पे, है ना। या फिर क्या होगा? या फिर श्रृंखला आपको ऐसी मिलेगी। ऐसी। आपको श्रृंखला हमेशा कितने प्रकार की मिलेगी? इनके अलावा कोई बना नहीं है अभी। हाँ, तैयारी है कि अगले साल जो सवाल आएंगे शायद थोड़े चेंज होके आएंगे अगली बार से, क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ने लग गए। पहले बच्चे इन्हें जानते नहीं थे, अब जानने क्या, हल करने लग गए। अब तो उंगलियों पे नचाते हैं श्रृंखला को। तो फिर एग्जामिनर भी ऐसा हो गया, वो सोच रहा है कि कुछ ना कुछ नया किया जाए। क्या किया जाए? कुछ ना कुछ नया किया जाए। देखिए, इन तीनों में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों में आपको श्रृंखला की एक प्रकृति विशेष नजर आएगी। क्या? पहले में देखो आप, पहले में या तो श्रृंखला बढ़ रही है, पहले में देखो श्रृंखला में क्या हो रही है? वृद्धि। कैसे? 5 था, 5 से क्या हो गया? 10 से, 16 से, 23 से, बढ़ रही है कि घट रही है? या तो श्रृंखला आपको बढ़ती हुई मिलेगी। कैसी मिलेगी? बढ़ती हुई, इंक्रीज होती हुई। अगर नहीं मिली सर तो आपको श्रृंखला में कमी होती हुई मिलेगी। देखो 100 से कहाँ आई? 80 से, 62 से,
कमी हो रही है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको सिखा रहा हूं मैं, जिनको आती है वो तो पहले से बहुत अच्छी बात है। जो फर्स्ट टाइम श्रृंखला देख रहे हैं वो सीख लो एक बार। या तो ऐसी मिलेगी जो बढ़ रही होगी, वृद्धि हो रही होगी, या ऐसी मिलेगी जिसमें क्या हो रही है, कमी, या फिर तीसरी कंडीशन मिलेगी जिसमें वृद्धि भी होगी और, जैसे देखो 2 से 12 हुआ, 12 से क्या रह गया 8, पहले बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी, है ना, फिर बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी फिर घटेगी। बताओ इन 3 तरीके के अलावा कोई और सवाल किसी ने आज तक देखा अपनी जिंदगी में? जो पहले पढ़ चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं, किसी ने देखा? आज तक यही 3 तरीके से श्रृंखला आती है। या तो श्रृंखला में क्या होती है, या तो श्रृंखला में होती है वृद्धि या फिर होती है कमी, या दोनों काम एक साथ होते हैं। या तो श्रृंखला बढ़ रही है या घट रही है, या वृद्धि कमी वृद्धि कमी वृद्धि कमी दोनों काम हो रहे हैं। इस प्रकृति के आधार पर 3 नियम होने चाहिए, वृद्धि हो तो क्या हो, कमी हो तो क्या हो, और वृद्धि कमी दोनों हो तो क्या हो। लेकिन हमने इसके 6 बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं? क्योंकि कई बार तो वृद्धि ये हो रही है, एक बार वृद्धि ये हुई 5, 50, 1000, 5000 या 50,000। अब बताओ 5, 50, 1000, 50,000 नॉर्मल वृद्धि है क्या? कैसे बढ़ रही है श्रृंखला? तेजी से बढ़ रही है, तीव्रता से। कहां 5 था, कहां 5,000 पे पहुंच गया, 50,000 पे पहुंच गया, तो तीव्रता से वृद्धि है। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए अलग अलग तरीके से अपन बात कर रहे हैं। फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं श्रृंखला की प्रकृति क्या है। श्रृंखला इन 3 तरीके से आती है हमेशा। कोई भी सवाल उठा लेना कहीं से, या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, या बढ़ रहा घट रहा बढ़ रहा घट रहा दोनों चलेंगे, वृद्धि कमी वृद्धि कमी वृद्धि कमी दोनों चलेंगे। करना क्या है सुन लो। गुंजन नहीं आई आज? अच्छा ठीक है, लाइव क्लास ले रही है, मैं कह रहा हूँ यही होगी शायद। ठीक है गुंजन जी, राधे राधे। चलिए आगे चलते हैं। 5, 10, 16, 23, 31। ठीक है, अब एक बात छोटी सी देखो, पहले आप वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि हो रही है तो आप बढ़ा के देख लो क्या बढ़ रहा है। फिर अब क्या बढ़ना चाहिए, बोलो कितना आया? आगे नॉर्मल है, कोई बड़ा काम नहीं किया हमने। ठीक है, यहां क्या हो रही है श्रृंखला में? कमी। क्या कमी हो रही है वो देखो, कितना आएगा? यहां पे दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, वृद्धि और कमी वृद्धि और कमी। तो बताओ कितना बढ़ा, फिर कितना घटा, फिर कितना बढ़ा, फिर कितना घटा, फिर कितना बढ़ा, फिर कितना घटा, अब कितना बढ़ेगा, फिर कितना घटेगा, अब कोई बात नहीं, होता है। कभी कभी जब बच्चे दीवार के पीछे पढ़ते हैं तो ऐसा भी होता है ना, कि 30 में से 4 घटा के कितने बच जाते हैं, 24 होता है कभी। चलिए ये तीनों बातें क्लियर हुई। ये थी श्रृंखला की प्रकृति की कैसे कैसे हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि कौन से सवाल को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, लिखो नियम नंबर 1। देखो वृद्धि के हमने 2 नियम लिए, कमी के 2 लिए, और इनके 2 नियम बना दिए सबके। जैसे अब पहले समझ लो, कोई बात नहीं, पहले आप समझ लो फर्स्ट में, उसके बाद लिख लेना। जैसे मैं बात करूं रूल नंबर 1 की, नियम नंबर 1 क्या है? नियम नंबर 1 ये है कि सामान्य वृद्धि हो रही है कहीं। कैसी वृद्धि है? सामान्य मतलब नॉर्मल वृद्धि है श्रृंखला में। जैसे अभी सवाल था, अगर कहीं भी श्रृंखला में नॉर्मल वृद्धि हो रही है तो आप सबसे पहले उसमें जोड़ के देखेंगे कि क्या जुड़ रहा है। बढ़ रहा है तो कितना कितना बढ़ रहा है ना। सामान्य वृद्धि होगी अगर, तो आप लगाओगे जोड़ का नियम। कौन सा नियम लगाओगे सबसे पहले? जोड़ का। अगर सामान्य वृद्धि है तो, जैसे उदाहरण के लिए मैंने ले लिया, मान लो आया 20, 24, 32, 48, अगला पद क्या हुआ। अब एक बात बताओ, हमने ये श्रृंखला देखी, पहली बात तो ये बताओ बढ़ रही है कि घट रही है? श्रृंखला को छांटना सीख लो, 15-20 नंबर पक्के हैं। बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। ठीक है, सामान्य बढ़ रही है तेजी से?
सामान्य बढ़ रही है। मनीष गुरुजी ने बताया था कि भैया प्लस करके देख लेना, करना जरा प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, 4 जुड़ा, 4 का दुगना 8 जुड़ा, 8 का दुगना, अब 16 का दुगना 32 जोड़ दो, कितना आएगा बोलो? क्लियर है सर? अब देखिए इसी का एक दूसरा नियम क्या, कि सर यही काम अगर तेजी से हो रहा होता तो, मतलब अब तो नॉर्मल वृद्धि थी, जब भी आपको ऐसा कोई सवाल मिलेगा सबसे पहले आप क्या करके देखोगे? जोड़ के देखोगे। क्या करके देखोगे? जोड़ के। सर अगर ये वृद्धि तीव्रता से होती तो तेजी से, कैसे सर? देखो ऐसे, अगर सामान्य की जगह तीव्रता से वृद्धि होती, कैसी होती वृद्धि? तीव्रता से होती, मतलब तेजी से होती, तो मैं क्या करता? तो मैं लगाता गुणा का, वर्ग का, घन का, या प्लस माइनस एक्स का कोई नियम। गुणा होके कुछ जुड़ रहा होगा, वर्ग होके कुछ जुड़ रहा होगा, या घन होके कुछ जुड़ रहा होगा, या घट रहा होगा, दोनों हो सकते हैं, प्लस माइनस लिख रहा है। कैसे? जैसे उदाहरण मैंने लिया, आया 5, कितना आया? 5। अब 5 से जैसे मान लो आ गया 25, लाला बात नहीं, आगे चलें, 105, 425, अगला पद क्या है? अब एक बात देखो, क्या ये आपको सामान्य वृद्धि लग रही है क्या? 5 पे चला तो 4 स्टेप है, 1 2 3 4 स्टेप, ज्यादा से ज्यादा 50 पे पहुंच जाता, 10 गुना हो जाता लास्ट। ये कितने गुना हो गया देखना? 80 गुना, 8 40, लगभग 80 गुना हो गया। तो क्या ये सामान्य वृद्धि है क्या? नहीं, तेजी से बढ़ रही है। अगर तेजी से श्रृंखला बढ़ रही है तो देखो आप, या तो कोई गुणा का, वर्ग का, या घन का नियम होगा। जैसे पचम, तो ऐसे 25 पंजे 125 नहीं है, नहीं है तो हो सकता है कुछ गुणा हो गया, कुछ जुड़ा, जैसे 5 चौका प्लस 5, बोलो कितना हुआ भाई? 5 का 4 गुना कर, भाई 5 गुना किया मैंने, 25 आ गया, 25 का 5 गुना 125 हो रहा था, 4 गुना 100 होता है, 6 गुना ज्यादा हो रहा है, तो फिर सिस्टम नहीं बैठा, नहीं बैठा तो मैंने ऐसे किया, 5 चौका 20 प्लस 5 25, 25 चौक प्लस 5 105, 105 गुना 4 420, 420 प्लस 5, पकड़ में आ गया नियम। जैसे हमें पता चला कि तीव्रता से वृद्धि हो रही है, हमने गुणा किया, प्लस किया, गुणा प्लस, देखो गुणा हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घन और प्लस माइनस का कोई नियम लग सकता है, कुछ भी जुड़ घट सकता है, वही हो रहा है। 5 चौका 20 प्लस 5 25, 25 चौक 100 प्लस 5 105, है ना? 105 गुणा 4 420 प्लस 5 425। अब क्या करूं? गुणा 4 प्लस 5, गुणा 4 करना कितना आएगा? 4 चौका 16 और 25 चौक 100, 1700, और 1700 प्लस 5, बोलो ये सामान्य वृद्धि थी क्या? तो आपको याद रखना है, गुणा, वर्ग, घन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और सबसे पहले आपको नियम किसका लगा के देखना है? जोड़ का। अगर श्रृंखला बढ़ रही है तो कौन सा नियम लगाना है? जितने भी बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, जो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं चीजों को, अगर उनको वास्तव में सीखना है तो ऐसे सीख सकते हैं। क्लियर है? नोट करो दोनों नियम। समझ में तो आ रही चीजें?
कौन विद्यार्थी है जो मैथ पढ़ना चाह रहा है? 2 से 3 बजे लाइव क्लास चलती है फ्री यूट्यूब पे, जुड़ जाया करो। 4 क्लासेस आपकी लाइव चल रही हैं फिलहाल में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन कौन सी? पहली क्लास होती है 9 बजे से 10 बजे तक राजस्थान का भूगोल ज्योग्राफी। अगली क्लास होती है 12 बजे से 1 बजे तक किसकी? रीजनिंग की। फिर 2 से 3 क्लास होती है किसकी? मैथ की। और फिर 3 से 4 क्लास चलती है साइकोलॉजी की। कौन सी लॉजी? साइकोलॉजी। हाँ, क्या पूछ रहे थे सर? जिस तरीके से यज्ञ कराने के कुछ नियम हुआ करते थे ना, जैसे लोग बाग यज्ञ कराते हैं घरों पे, तो यज्ञ कराने के कुछ नियम हुआ करते थे, उसी तरीके से पढ़ने के भी कुछ नियम है ज्ञान प्राप्ति के। कैसे भी बैठे, मुंह चल रहा है, च्युइंगम चबा रहे हैं, च्युइंगम चल रहा है जो चल रहा है। नहीं तो संस्कृत में भी वो मिलता है ना श्लोक, काक चेष्टा बको ध्यानम, है ना, स्वान निंद्रा अल्पहारी, क्या क्या है, ये 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के। इनमें से एक भी लक्षण तुम में हो ना तो तुम्हारी नौकरी लग जाए। काक चेष्टा मतलब कौवे जैसे, काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला इंतजार करता है कब मछली आए। तो वो चीजें होनी चाहिए आपके दिमाग में। चलिए चलें आगे, उतार लिया होगा। तो ये 2 बातें हो गई, कौन कौन सी? एक तो क्या कि तीव्र वृद्धि और एक सामान्य वृद्धि हो। वृद्धि होगी 2 ही तरीके की, या तो तीव्र होगी या सामान्य होगी। क्लियर? आगे चलें, आगे लिखिए अगला नियम। नियम नंबर 3, और नियम नंबर 3 में सामान्य कमी। कैसी कमी? जब भी श्रृंखला में कहीं सामान्य कमी हो। कैसी कमी हो? सामान्य मतलब नॉर्मली कमी हो रही हो। अगर सामान्य कमी है मतलब नॉर्मल कमी है, तो आप याद रखें सर, सीधा सीधा एक नियम बनेगा, घटाव का नियम। कौन सा नियम? घटाव का नियम। कैसे? उदाहरण देख लीजिए। जैसे अभी एक उदाहरण कराया था 100, 80, 65, 55। अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? देखिए सर, क्या श्रृंखला बढ़ रही है या घट रही है? पहले ये बताओ। घट रही है ना, कम हो रही है ना। और कम हो रही है तो मैंने एक नियम बताया था आपको भी, घटाव का नियम। श्रृंखला कम हो रही है, ये देखो क्या कम हो रहा है, कितना घटा? फिर 15, फिर अब कितना घटना चाहिए? सबको पता है, 20 घटा, 15 घटा, 10 घटा, अब कितना घटेगा? 5। तो क्या आएगा? क्लियर सर? किसी को कोई डाउट है कि आगे कैसे चलेगी श्रृंखला? आगे फिर 0 घटेगी, 50 का क्या आ जाएगा? 50। फिर उल्टा चलेगा, माइनस हो गया, प्लस में होंगे 5, 55 होगी, फिर प्लस में 10, 60 होगी, ऐसे चलेगा। श्रृंखला कभी कम नहीं होती, श्रृंखला हमेशा चलती रहती है, याद रखना। ठीक है?
तो ये तो होगी जब सामान्य कमी होगी, नॉर्मल कमी तो घटाव का नियम लगाना है। लेकिन अगर यही कमी तीव्रता से हो जाए, तीव्रता से कमी, कैसी कमी? तीव्रता से, तेजी से कमी हो रही है। अगर तीव्रता से कमी हो रही है तो कौन सा नियम? भाग वर्गमूल घनमूल प्लस माइनस एक्स। भाग होगा, वर्गमूल होगा या घनमूल होगा। जैसे एक सवाल आया सर, अगला पद क्या होगा? अब बताओ इस सवाल में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है? कमी हो रही है। कमी सामान्य है या तेजी से? कहाँ 6000 से चला था, कहाँ 250 पे आ गया 4 स्टेप में। मतलब तेजी से कमी हो रही है, घट रही है। अब तेजी से घट रही है तो किसका नियम हो सकता है? सबसे पहले लगाएंगे भाग का। करके देखूं भाग। देखो 6000 में भाग दिया 2 का, कितना आया? 3000। 3000 में भाग दिया 3 का, कितना आया? 1000 में भाग दिया 4 का, बोलो कितना आया? 250। 2500। 2 का भाग, फिर 3 का भाग, फिर 4 का भाग। अब किसका भाग दूं? अब भाग दूंगा 5 का, 5 25, कितना आएगा? अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? और ये उनके लिए बताई जा रही है स्पेशली जो बच्चे पहली बार श्रृंखला पढ़ रहे हैं। अगर वृद्धि होगी तो जोड़ का नियम, और कमी होगी तो घटाव का नियम। तीव्रता से होगी तो ऐसे करना है। लिख लो, ये उतारो। उतार लिए? अरे वाह, इंटेलिजेंट पर्सन हो, साथ के साथ उतार रहे हो। ठीक है, चलें फिर आगे। क्या हुआ? क्या हुआ? BSTC वाला कोर्स सबने परचेज कर लिया? जिन्होंने नहीं किया हाथ खड़े करना। तो आप लोग कभी भी छुट्टी नहीं लोगे, आप रेगुलर आओगे, आपने सोच लिया है ना? कर लेना उसको। उसकी वजह से सारी क्लासेस रुकी पड़ी हैं। अब वो क्लास लेने का टाइम, या तो जैसे भी आज हो सकता है छुट्टी हो तुम्हारी अभी, तो मैं वो क्लास पहले अटेंड कर लूँ, अभी वही पढ़ा दूंगा, तो वो फिर अपन डाल देंगे। चलें सर आगे। इसके बाद लिखो नियम नंबर 5। चलिए, नियम नंबर 5 की बात करते हैं। सामान्यतः सामान्य वृद्धि हो या क्या हो, कमी, दोनों चीज एक साथ हो और सामान्य तरीके से हो, तो याद रखना, या तो आप जोड़ व घटाव का नियम लगाओगे, किसका? या फिर श्रृंखला के 2 अलग अलग पार्ट कर लेना। आजकल एक सवाल विशेष ट्रेनिंग में जो चल रहा है वो चल रहा है 3 श्रृंखलाओं को मिक्स करके देता है वो। सुनो कैसे।
ऐसे। अब या तो अब बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, दोनों काम हो रहे हैं। या तो मैं जोड़ और घटाव दोनों नियम एक साथ लेके चलूं, कैसे? प्लस कितना माइनस कितना, प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस कितना, प्लस कितना होगा? -5। देखो प्लस कितना हो रहा है? 15, फिर प्लस, फिर प्लस, या तो 45 से उत्तर आएगा या फिर कितना हो रहा है? डबल। आप देखो ये वाली श्रृंखला, इधर वाली देखो, 5, 5 का दुगना घटा 10, 10 का दुगना घटा 20, ऐसे चलेगा। 15, 15 का दुगना जुड़ा 30, 30 का दुगना 60 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 80। जैसे यहाँ 5 घटा 10 घटा 20 घटा, अब कितना घटेगा? 40। तो क्या बचेगा? यहाँ 40 घटेगा, क्या बचेगा? 40। या तो ऐसे करोगे आप, एक ही श्रृंखला में दो अलग अलग नियम लगाओगे, या फिर इन सवालों को करने का एक दूसरा तरीका और है सर, क्या? कि दो अलग अलग नियम लगाने से अच्छा है हम दोनों श्रृंखलाओं को ही अलग अलग कर लें। कैसे? देखो, इसमें दो श्रृंखलाएं चलती हैं हमेशा। 10 दिख रहा है सबको? 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40 के बाद 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40 का दुगना। एक तो ये हो गई श्रृंखला, तो एक श्रृंखला तो हो गई 10, 20, 40, 80 ऐसे। ये बीच वाली है ना, ये दूसरी श्रृंखला है। कौन सी? ये वाली। 5, 5 का दुगना 10 का दुगना 20 का दुगना। आई बात समझ में? या तो आप एक ही श्रृंखला में जोड़ और घटाव के नियम लगाओ, या फिर उन श्रृंखलाओं को आधी आधी अलग कर लो। जो बढ़ रही है उसमें बढ़ते हुए पद, और जो घट रही है उसमें घटते हुए पद। अगर बढ़ती हुई श्रृंखला है तो ये बन रही है 10, 20, 40, 80, और घटती हुई जो श्रृंखला है वो बन रही है 5, 10, 20, 40, 5, 10, 20, 40। क्लियर? तो ऐसे सवालों को दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है? आजकल जो लेटेस्ट सवाल चल रहा है ना, जो ऊधम मचा रहा है, ऊधम, वो ऐसा चल रहा है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। देखो, वो चल रहा है ऐसा सवाल जिसमें तीन, जैसे यहां दो मिक्स हैं, दो कितनी मिक्स हैं? वो तीन अलग अलग श्रृंखलाओं को मिक्स करके सवाल दे देता है, और उस एक ही सवाल में बच्चे अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है? तो ऐसे जो सवाल हैं जिनमें तीन तीन श्रृंखलाएं मिक्स होकर के आती है, उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? चलें आगे, एक बार ये नोट कर लो। उतारो जल्दी से। नोट कर लिया? चलें आगे। लिखो पार्ट फर्स्ट। पहला पार्ट पढ़ेंगे अब हम किसका? श्रृंखला का। डालिए नंबर सीरीज, संख्यात्मक श्रृंखला। कर लिया सर? ये उतार लिया? चलें आगे। पार्ट फर्स्ट लिखिए। पहला पार्ट पढ़ेंगे
संख्यात्मक मतलब कि नंबर टाइप फर्स्ट। प्रकार एक, प्रकार एक में लिखिए श्रृंखला को पूरा करना। आपको जो चीजें सिखाई गई हैं आप उनका अच्छे तरीके से प्रयोग करें, मुझे उम्मीद है ये जो भी मैंने आपको अब तक श्रृंखला में पढ़ाया आप उन सब चीजों का प्रयोग करोगे और अच्छे से सवालों को हल करोगे। बोलना शुरू करूं सवाल? चलिए लिखिए पहला प्रश्न। कोशिश करना आराम से अच्छे से दिमाग लगा के हल हो जाए। हाँ, आपकी बुक्स के जितने सवाल हैं वो तो सब हल हो ही जाएंगे इससे। पहला सवाल लिखिए 7, 8, 11, 16, 23। 7, 8, 11, 16, 23। आपको बताना है अगला पद क्या होगा। ऑप्शन है 31, 32, 37, 40। 31, 32, 37, 40। सेकंड क्वेश्चन लिखिए 4, 10, 22, 40। 4, 10, 22, 40। अगला पद क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 56, 66, 76, 94। 56, 66, 76, 94। छप्पन, 66, 76, 94। चलो ये दो सवाल ही करो पहले। सबसे पहले कोई भी सवाल मिले ना कभी भी तो उससे ये पूछना कि कौन सी गली जा रहा है, मतलब सवाल की प्रकृति कैसी है। देखो क्या हो रहा है इसमें, वृद्धि या कमी? सामान्य वृद्धि है। लगाओ जोड़ का नियम, जोड़ के देख लो क्या आ रहा है, करके देखो खुद से। हाँ भाई प्यारे विद्यार्थियों, किस किसने कर लिया हाथ खड़े करो एक बार। नहीं किया तो हाथ खड़ा कर फिर। अरे जिन्होंने कर लिया हाथ खड़े करो ईमानदारी से। ठीक है हाथ नीचे कर लो। चलो एक बार देखना, एक बार मुझे बताना मैंने क्या आपको पढ़ाया था और क्यों आपने वो चीजें उपयोग में नहीं ली। आज से लगभग आज 2018 की बात है ये, है ना। 2018 में एक कोचिंग ओपन हुई थी पहाड़ी में, भास्कर एकेडमी। उसके उद्घाटन में मुझे बुलाया गया था, निमंत्रण आया था। और कमाल की बात तो ये थी कि स्टार्टिंग में क्लास ही मुझे दी गई थी। लगभग 1 महीने तक क्लास मैंने अटेंड की थी, नई कोचिंग थी ओपनिंग। तो वहाँ पे जब उद्घाटन में एक सरपंच आए थे, वहाँ के कोई सरपंच थे, जाने पता नहीं कौन थे, मैं नहीं जानता व्यक्तिगत रूप से, पर उन्होंने वहाँ पे एक बात बताई थी। एक व्यक्ति कम से कम 1 महीने तक अलग अलग किताबें पढ़ता है, यूट्यूब पे वीडियो देखता है अलग अलग, और तरह तरह के प्रयोग करता है अपने कमरे में बैठ करके, और वो सारी चीजें सीखता है जो एक बाइक ड्राइवर को आनी चाहिए। मतलब एक मोटरसाइकिल चलाने के लिए वो अलग अलग उसके मैनुअल पढ़ता है, अलग अलग किताबें पढ़ता है, मोटरसाइकिल कैसे चलाई जाती है,
है ना, और कंप्यूटर पे दिन भर वीडियो देखता है कि ऐसे स्टार्ट करें, ऐसे गियर लगाना है, ये क्लिच दबानी है, एक्सीलेटर देना है और तब मोटरसाइकिल आगे चलेगी। जब इतनी गति पे पहुंच जाए तो दूसरा गियर लगाना है, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, ये मतलब सारी चीज़ें वो सीखता है कम से कम 1 महीने तक। खूब सीखी, खूब, जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा, जितना सीख सकता था उतना सीखा। 1 महीने बाद वो बाइक लेकर के निकला। फर्स्ट टाइम बाइक स्टार्ट कर ली, क्लिच दबा ली, गियर लगा लिया, थोड़ी दूर लेके गया और फिर गिर गया। थोड़ी दूर लेके गया बाइक को और फिर गिर गया। अब वो बंदा पड़ा है नीचे, लोग बाग देख रहे हैं, और लोग बाग ये देख रहे हैं कि अगर ये गिर गया और वास्तव में अगर इसके लगी है तो चलो ठीक है, लेकिन इसके कहीं लगी भी नहीं है ऐसी, तो पर ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, फिर कोई गया और जाके उससे पूछता है कि भाई आपकी कहीं लगी है? बोला नहीं। बोला फिर खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? बोला साहब मैं इस चीज का चिंतन कर रहा हूं, मैं इस चीज को सोच रहा हूं कि 1 महीने से मैं बाइक चलाना वीडियो देख देख के, मोबाइल में मतलब पढ़ पढ़ के, किताबों में पढ़ के, मैनुअल पढ़ के सीख रहा था, और जब मैं परिपूर्ण सीख चुका था मुझे लग गया कि हाँ अब ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने नहीं पढ़ी हो बाइक के बारे में, और मैं बिल्कुल सारी चीजें मुझे आती हैं। और जैसे ही आज मैं पहली बार चलाने निकला तो मैं गिर कैसे गया ये सोच रहा हूं, मैं गिर कैसे गया ये सोच रहा हूं। आपकी समझ में कुछ आ रहा है क्या? कौन? बात ये थी असली कि उसने ऑनलाइन पढ़ाई की थी। कैसे पढ़ाई की थी? परिणाम आप लोगों के आगे। मैं ऑनलाइन को कभी बुरा नहीं कहता, क्योंकि मैं खुद प्रोवाइड करवा रहा हूं। जब तक मैं प्रोवाइड नहीं करवाता था तब तक ये चीजें बुरी थी मेरे लिए। आज मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, मेरे लिए अच्छी है। यही संसार का नियम है, ऐसे ही बदलता है संसार। बट रियल बात यह है कि वो बंदा गिरा क्यों, काफी देर तक उसने ये सोचा, तो उसे पता चला वास्तव में क्या मेन क्या कमी थी बताओ? अभ्यास। मैंने आपको सिखा तो दी सारी चीजें, अभी मैंने जो आपको बताया था ना उसी से हो रहे हैं दोनों सवाल हल, और मैं 10-15 और लिख दूंगा वो भी हो जाएंगे। बट आप लोगों पे क्यों नहीं हुए पता है क्यों? क्योंकि आपने कभी आज तक वो सवाल हल किए नहीं, है ना। तो जब तक आप जितना भी ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, आप उससे जब तक अपने व्यवहार में नहीं लाओगे, पूरा की पूरा बेकार है। देखिए सर, मैंने आपको बताया था, बताओ इसमें क्या हो रही है? सामान्य वृद्धि हो रही है ना? अरे हाँ या ना? ये मैंने आपको बताया था सामान्य वृद्धि हो तो कौन सा नियम? अभी आप सीख रहे हो, स्टार्टिंग है, जोड़ का नियम, ठीक है। देखना 7 में कितना जोड़ूं, क्या आ गया? 8 में कितना जोड़ूं, क्या आ गया? 11 में कितना जोड़ूं, क्या आ गया? 16 में कितना जोड़ा, क्या आ गया? 1 3 5 7। अब क्या जोड़ूं? क्या जोड़ूंगा? और 9 जोड़ते क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर। बताओ अलग था क्या? कुछ भी नया था इसमें? वही पुराना पैटर्न, वही पुरानी चीजें। अच्छा अगला सवाल देखते हैं, ये वाला है ना। अभी बहन जी बोल रही थी एक कर लिया, पहला दूसरा रह गया, क्यों रह गया? देखो सामान्य वृद्धि है, सामान्य तो है, कितना बड़ा बोलो? अब कितना बड़ा? अब कितना बड़ा? क्या डबल बढ़ रहा है क्या? पहले 6 बढ़ा, फिर 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24 का दुगना कितना आया? 94। कितना आया? बोलो दोनों में से कोई सवाल ऐसा था जो मैंने आपको नहीं कराया हो? आगे की बात करेंगे। दो 5 8 11 14, अगला पद क्या होगा? ऑप्शन है 17 16 15 18।
17, 16, 15, 18। अगला सवाल है 17, 37, 47, 67। 17, 37, 47, 67 अगला पद क्या होगा? 87, 97, 107, 117। अगला सवाल 144, 169, 196, 225। अगला पद क्या होगा? 256, 289, 272। इनमें से कोई नहीं। करिए सर। सबसे पहले आप लोगों को बताइए, अगर श्रृंखला बढ़ रही है तो क्या करते हैं? बोलो इसका उत्तर क्या होगा? देखते हैं, अगर बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है? 3 बढ़ी है। यहां पे कितनी बढ़ी? फिर यहां पे भी। अब कितनी बढ़ेगी? 14 और 3। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? आगे चलें। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। अगर देखें बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 20। फिर अब कितना बढ़ना चाहिए? कितना आना चाहिए? है क्या ऑप्शन में? नहीं है तो फिर जरूर कोई ना कोई और कहानी है। अब कहानी क्या हो सकती है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। श्रृंखला उसी आधार पर चल रही है। मुझे तो दिखाई दे रही है। क्या 17 क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? 37 भी, 47 भी, 67 भी। तो अगली जो आएगी वो भी क्या होगी? क्या 87 अभाज्य है क्या? अगली अभाज्य क्या है? तो अगला पॉइंट क्या आएगा? 97। फिर कमाल की बात यह है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं ली गई हैं जिनके पीछे क्या होता है? 7। जिनके पीछे क्या होता है? 7। लिखूं मैं? पहली होती है 7, दूसरी होती है 17। 17 के बाद 27 होती नहीं है, क्या होती है? 37। 37 के बाद 47 होती है। 57 नहीं होती, 57 भाग जा रहा है 19 का। 67 होती है क्या? अरे बोलो। 67। 67 के बाद 77 होती है क्या? नहीं होती, 11 का भाग जा रहा है। 87 नहीं होती, 3 का जा रहा है, क्या होगी? डायरेक्ट। ये है वे अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक जिनके पीछे क्या आता है? 7। तो अगला पद क्या आएगा? 70 में आएगा। क्लियर? यह बताओ काय को वर्ग है? ई काय को वर्ग है? ई आगे काय को? 16 को वर्ग। फिर इतने परेशान से क्यों हो जाते हो? क्लियर? चले आगे, लिखो अगला सवाल। लिखो छठवां प्रश्न। 504, 336, 504, 336, 210, 120, 210, 120 अगला पद क्या होगा? 210, 120 अगला पद क्या होगा? ऑप्शन है 60, 70, 90, 81। 60, 70, 90 और 81। और बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जो आपको सिखाया गया है यदि आपने उसका पूरे तरीके से इस्तेमाल कर लिया, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं हो। अब बता, इसमें सामान्य कमी है या तीव्रता से? तीव्रता से कमी है। तीव्रता से कमी होती थी तो वर्गमूल, घनमूल या
भाग होता था। कर लो, लिखो अगला क्वेश्चन इसके बाद। 07 26 63 07 26 63 07 26 63 124 अगला पद क्या होगा? ऑप्शन है 210 196 169 210 196 169 215। आठवां प्रश्न, चार चार छः 12 24 4 4 6 12 24 अगला पद क्या होगा? 4 4 6 12 24 अगला पद क्या होगा? 76 77 72 74 76 77 72 74 बताइए क्या होगा? पहले का इसका उत्तर बताइए सर, ऊपर वाले का। अरे जब भी तीव्रता से कमी होती है तो तीन नियम बताए थे, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल या फिर भाग का नियम। भाग हो नहीं रहा है मुझे दिख रहा है। हाँ ये हो सकता है क्या कि घन घनमूल हो रहा हो और किसी का वर्ग, जैसे मुझे ये पता है कि ये होता है 5 का घन होता है 125, उसमें से 5 घटा दूं तो क्या आ जाएगा 120। 6 का घन होता है 216 और 6 ही घटा दूं तो 210। 7 का घन 343 और 343 में से 7 घटाना आ रहा है क्या? ऐसे यहां है ये 8 का घन -8। देखो पहले बताया था घन का वर्ग का या इनका नियम होगा। अब 8 का घन कितना होता है 512 -8 करना 504। 7 का घन 343 -7 करना। 6 का घन 216 -6 करना। 5 का घन 125 -5 करना। अब किसका आएगा? 8 का 7 का 6 का 5 का। तो बताओ 4 का घन 64 -4 बराबर कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा? क्लियर? जो भी आपको पढ़ाया गया है उन चीजों को यदि आप व्यवहार में ले आए तो बाई चांस है कोई प्रश्न आपका नहीं हो पाए, वरना सब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न 07। अब 0 आ कैसे सकती है बताओ? 0 ऐसे हो सकती है कि 1 का वर्ग हुआ उसमें से 1 घटा दूं तो 0 आ जाए, या 1 का घन कर लूं, 1 का घन भी 1 होता है उसमें से 1 घटा दूं 0 आ जाए। तो ऐसे ही आ सकती है बस। तो मैंने क्या किया 1 का घन -1 क्या आ गई 0। 2 का घन कितना होता है 8 और -2 करना 7। मतलब जिसका घन कर रहा हूं वही घटाना पड़ रहा है। हाँ जी माइनस का 1। फिर 3 का घन किया 3 तिया 9 तिया 27 -1। 4 का घन किया 4 चौका 16 चौक 64 -1। 5 का घन किया 125 -1। 6 का घन किया 216 -1 215 आ गया। अब किस किस को लगता था कि गुरुजी ये और किसी तरीके से नहीं हो सकता? ये क्या सारे सवाल? मैंने तुम्हें एक नियम बहुत जानदार बताया था, अगर आपने गौर किया हो तो। नहीं किया हो तो मैं आज बताता हूं। देखो ये हम ऐसे कर रहे हैं ना, यही सवाल देखना मैं और कैसे करता हूं। ये नीचे वाला मिटा रहा हूं, उतार लिया क्या किसी ने? बता देना मुझे बाद में, है ना। हम इसी सवाल पे चर्चा कर रहे हैं, चाहे इससे ऊपर वाले पे कर लो, किसी पे भी कर लो जिसमें तुम्हारा मन करे।
एक सवाल पे अपन चर्चा कर सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि क्या और हो सकता है। देखो, एक चीज मैंने आपसे कही थी कि सामान्य वृद्धि हो तो किसका नियम? जोड़ का नियम। इतनी तेज तो ना है वृद्धि, सामान्य है। हालांकि मैंने आपको बताया कैसे हो रहा है, लेकिन अगर मैं जोड़ के नियम से करना चाहूं तो हो जाएगा क्या? देखूं करके। कितने का अंतर बताओ? यहां कितना बड़ा? 19। यहां कितना बड़ा? घटाओ 63 में से 26। पहले 63 में से 20 गए 43, अब 43 में से 6 गए तो कितना बचा है जी? 37। अरे हाँ या ना? 37 और 20 57, 57 और 6 कितना हो गया? 63। अब 63 घटाओ 124 में से कितना बचा? 61। कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है? नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर आप ऐसे कहीं फंस जाओ समस्या में कि सवाल तुम पे है ना आ रहा और तुम पे एक ही नियम आ रहा, कौन सा? जोड़ को नियम। तो मेरे कहते एक काम करियो, उनके अंतर, रामबाण इलाज बता रहा हूं, बिल्कुल श्रृंखला का रामबाण इलाज, उनके अंतर निकालना जब तक अंतर समान नहीं आ जाए। कैसे? यहां तक हमने किया, कुछ पता चला हमें? नहीं चला ना? ठीक है, अब इनके अंतर निकालो। देखो क्या है, प्लस कितना हो रहा है? 11। 11 के 12, 12। प्लस कितना हो रहा है? 12। 12 और 7 19। अब 19 और 37 का अंतर 18 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? अब 37 और 61 का अंतर बताओ। 24 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? अब देखना, यहां 6 बढ़ के प्लस हुआ, यहां 6 बढ़ के प्लस हुआ, आगे फिर 6 बढ़ेंगे। बोलो 24 और 6 30 प्लस होगा। और जब 61 में 30 जोड़ूंगा तो कितना प्लस होगा? 51 में। और 51 में जोड़ना जरा, इसमें कितना आया? 215। ये श्रृंखला का वो रामबाण इलाज है कि 99.99% सवाल आपके इससे हो जाएंगे। किसी के दिल में सर नहीं, सर नहीं, ये तो आप मजाक कर रहे हो, और कोई सवाल नहीं होगा। ऊपर वाला देखो ऐसे तो नहीं है ना? जोड़ के तो नहीं किया ना मैंने? क्या किए थे? घन और माइनस किए थे। चलो इसको भी देख लेते हैं फिर, जब कह रहे हो तो। मतलब जो विधि मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना, वो विधि तुम्हारे ऐसे काम आएगी शानदार तरीके से। जिनको भी डर लगता है श्रृंखला से, उनका डर खत्म और श्रृंखला भी खत्म। करें शुरुआत? चलो एक बार साइड से कैलकुलेटर निकाल लो मैं, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी काम मिल जाए। वो क्यों तो बता जल्दी है जी? नहीं कुछ कह रहे हो क्या आप? नहीं कह सकते हो क्या? अच्छा, गलत गलत फहमी में जी रहे हो फिर। चलो सर, सबसे पहले 504 अंतर निकालें। 504 में से 336 गया, बोलो अंतर कितने का आया? यहां अंतर है 168। फिर क्या हुआ? 336 में से घटाया हमने 210, बोलो अंतर 126 प्लस हुआ है। फिर 210 में से गया कितना? 120, बोलो अंतर। अब सुनना, यहां से आगे, यहां तक कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? मैंने आपसे कहा अंतर निकालते जाओ जब तक समान नहीं आ जाए। एक ही नियम बहुत है, पूरी श्रृंखला निपटावे को, है ना? आगे देखो, 168 में और 126 में अंतर 168 माइनस 126 कितना? 42 आ रहा हो ना? 42। दोबारा सुन लो भले। 168 माइनस, अरे कहाँ जीरो वीरो, 168 माइनस 126 कितना आया अंतर? 42। अब क्या करेंगे? अब 126 में तो करेंगे माइनस, 126 माइनस 90 कितना आया? अब 42 और 36 में क्या को अंतर है? 6 को। कितने को अंतर है? तो देखिए यहां 6 कम हुए का, हाँ के ना? आगे फिर 6 कम होंगे, तो कितने को अंतर होना चाहिए? 30 को। ठीक है, अब 90 जुड़े
तो 90, देखो यहाँ में थे ई कितने घटे, 42 घटे, यहाँ थे 36 घटे, यहाँ थे 30 घटेंगे, और 30 घटेंगे तो कितनों बचेगो 60, कितनों बचेगो 60। और जब यहाँ 120 में थे 60 माइनस होंगे तो कितना आवेगो, उत्तर का है। मैंने आपको कहां बताया ये चीज, जब आप फंस जाओ, जब क्या हो जाए, जब सवाल नहीं हो तब के लिए बता रहा हूं, ताकि मेरी बेइज्जती तो नहीं करवाएंगे कहीं जाके। कहीं जाके कोई पूछेगा किसने पढ़ाया था साहब, तो एक आदमी, तो वह बेइज्जती मत करियो। अगर कहीं भी फंसो ना तो मैंने तुम्हें ऐसा इलाज बता दियो है कि कहीं भी लगा दियो आंसर हाजिर है। क्लियर? अरे कोई डाउट है का? देखो यहां तक 168 घटाया, यहाँ 126, यहाँ 90, इनको अंतर यहाँ 42 घटाया, यहाँ 36 घटाया, 6 घटाया, फिर यहाँ 6 घटाया, कितना घटाओ 30, 90 में 30 गए कितना बचो 60, और 120 में 60 गए तो कितना आ गो। अब सवाल बोलो जो रह गया है। 4 4, अगला पद क्या होगा बताओ, किसने कर लिया? जल्दी से बताओ, कमेंट कर, मतलब क्या आएगा उत्तर जी? बहुत अच्छा आ रहा है, कैसे कैसे आया? आप लोगों को एक बात बताऊं, एक बात याद रखना, श्रृंखला के किसी सवाल में यदि एक ही अंक 2 बार रिपीट हो रहा हो, एक ही अंक, तो आप दिमाग पे जोर डाल के एक बात सोचिए कि गुणा को सवाल है। क्योंकि एक बात बताओ, यहां 4 है और यहां 4 है, कब आ सके? कुछ जुड़ के आ सकेगा ना, कुछ घट के आ सकेगा ना, या तो ऐसा हो सके कि 4 एकम, या फिर 4 में भाग 1 को, जब 4, या तो गुणा ऐ सके या का सके भाई कोई भी अंक। मान लो मैं सवाल लिखो 8, अगला पद 8, तो 8 से 8 कुछ जुड़ के आया क्या? नहीं सर। कुछ घट के आया क्या? नहीं सर। क्या हो गया आ सकता है? गुणा। 8 एकम। तो यह बात है हमेशा याद रखियो, जब भी आपको कोई समान संख्या वाले शब्द मिले तो इसका मतलब गुणा हो क्या है, तो 4 एकम। अब 4 को गुणा कहते करूं 6 आ जाए, 1.5 ते 15 चौक 60, 1.5 ते अगर मैं गुणा करूं, देखो 1 गुना करा 4 आ गया, 1.5 गुना किया ये आ गया, इसका 2 गुना देखना 6 दूनी, 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर कितने गुना? 2.5 गुना, 12 दूनी 24। गलत हो गया सवाल, 30 आएगा यहां पर, है ना? सवाल गलत है, सवाल में त्रुटि पाई जाती है, इसीलिए इसको काटा जाता है, और यहां पर क्या लिखा जाता है? 30। दोबारा देख लो, 4 एकम 4, 1 गुना, फिर कितने गुना? 1.5 गुना, फिर कितने गुना? 2 गुना, फिर कितने गुना? 2.5 गुना, अब कितने गुना? 3 गुना करेंगे तो 30 तिया 90 उत्तर आएगा। जिनका 72 आ रहा था कैसे आ रहा था बताना जरा, ऑप्शन भी लाए तो बस, तो यही तो दिक्कत है, सवाल ही गलत है फिर ऑप्शन कहां थे? ऑप्शन गलत होंगे जी। अरे कोई कुछ और कहना चाह रहा है क्या? अच्छा एक और बात सुनो, ये ऐसे हो सकता था, लेकिन अगर हम पुरानी सवाल रखें तो वो भी कोई एक पैटर्न का हो सकता है। कैसे देखियो, दोबारा बोलिए ना, सवाल है ऐसे भी तो सके, बोलो। 4 4 6 12 24 अगला पद, तो एक जो नए तरीका के सवाल आ रहे हैं ना, उनते ही ऐसे सॉल्व। कैसे ऐसे? देखो ऐसे, 4 एकम 1 गुना, 6 दूनी 2 गुना, और 24 तिया 72 3 गुना। हाँ या ना? मे बी पॉसिबल। बस एक छोटे से नियम का उल्लंघन कर रहा है ये कि श्रृंखला जो है ना वो लगातार चलती है। इसमें पिछले पद को अगले पद में, पिछले पद को अगले पद में ऐसे चला रखा है। इसका मतलब अब हम यहां नहीं बता सकते क्या आएगा, बता सकते हैं क्या?
नहीं बता सकते। लेकिन यहां अगर हमें कुछ दे दिया जाए तो हम अगला बता देंगे उससे अगला क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। आगे चलें सर, और दो सवाल ऐसे, हाँ के ना, लिखो और सवाल लिखिए ऐसे ही। जैसे कितने हो गए इसमें, 8। 9वां सवाल लिखो, 9वां सवाल। दसवां सवाल, ज़्यादा बात नहीं करनी है। मैंने कुछ नियम सिखाए आपको, वो नियम बताए थे मैंने, 99% सवाल उनसे हल हो जाएंगे। 1% सवाल ऐसे होते हैं जो बनते जरूर हैं एग्जाम में, लेकिन वो बनते इसलिए कि बच्चा हमें ना करे, मतलब हम बच्चे पर नहीं हो पाए सॉल्व। ऐसे कुछ सवाल बनते हैं थोड़े हार्ड लेवल के, जिनका नियमों से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे ही 3 सवाल मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, आप सब घर पर जाके कल प्रैक्टिस करना इन 3 सवालों को करने की। अगर हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, और यदि नहीं हो पाए तो फिर इंतजार करना मेरा, मैं आपको कराऊंगा। कितने सवाल हैं, कर ही लाएंगे आराम से, मेरे हिसाब से कर लाने चाहिए आई थिंक। पुराने बच्चा तो आराम से, पुराने ने तो कर लिए होंगे शायद एक आध दो ने, पर मैं चाह रहा हूँ जो भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हैं हमसे, वो इन 3 सवालों के लिए अपना टाइम वेस्ट करें, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट। क्यों पता है क्यों कह रहा हूं? जब इन 3 सवालों को आप करोगे तो आप अलग अलग तरीके लगाओगे, एफर्ट लगाओगे। हो सकता है जुड़ के, हो सकता है वर्ग से, गुणा से, भाग से, कुछ ना कुछ तो करोगे। जितने भी आप तरीके लगाओगे ना, उन सब तरीकों के सवाल बनते हैं। जितना भी आपका दिमाग सोचेगा, वो जितने भी नियम सोच सकता है आपका दिमाग, उन सब नियमों के सवाल बनते हैं। तो आप क्या सोच रहे हो कि क्या मैं आपको 500 1000 सवाल करा दूं? नहीं भाई, सवाल तो 5 6 7 ही करा सकता हूं मैं आपको, इतने ही करा सकता हूं, और उतने सवाल करा सकता हूं बस। इसीलिए 3 सवाल दे रहा हूं ताकि आप घर जाके इनके बारे में सोचें और आपको नए नए नियमों का पता चले। क्लियर सर? तो आगे की बात